वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैथ ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली जो 11 चल रही थी। अपनी प्रश्नावली कौन सी चल रही थी भाई? 11वीं प्रश्नावली चल रही थी आरबीएससी जो 12th मैथ है। तो इसका अपन ने पार्ट फर्स्ट था वो अपन ने कर लिया था। उसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था कि जो समाकलन है वो काम कहाँ आता है, क्षेत्रकलन है इसमें अपन समाकलन काम में लेते हैं और 2 क्वेश्चन अपन ने उसी में कर लिए थे। आज करते जो 11.1 है तो 11.1 का प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 11.1। तो 11.1 का प्रश्न नंबर 3 जो है इस प्रकार से है। प्रश्न क्या था? तो प्रश्न ये दे रखा था y बराबर sin x और अक्ष के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा आपको किताब में देख लेना है, मैंने केवल शॉर्ट में लिखा है वरना थोड़ी सी लैंग्वेज ज्यादा हो जाती है ना। तो y बराबर sin x और अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि क्या है, अक्ष का मान 0 से 2 पाई के बीच में है। देखो यदि आप करने का प्रयास करोगे y dx समाकलन 0 से 2 पाई करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर 0 मिलेगा। लेकिन क्षेत्रफल 0 कैसे हुआ रे? तो अपन क्या करते हैं, इसका एक बार डायग्राम बना करके मैं चेक करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसका डायग्राम बनाता हूं। तो थर्ड वाला जो है इसका अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सोल्यूशन करना है किसका? थर्ड वाले का। तो मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको ध्यान होगा कि sin x का डायग्राम कैसे बनता है। ये अपना अक्ष है, ये अपना y अक्ष है, ये अपना क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको ध्यान में है कि जो sin x का ग्राफ होता कैसे है? तो sin x का ग्राफ इस प्रकार से हुआ करता है, इसी प्रकार से तो होता है sin x का ग्राफ। तो आपको ध्यान है ये तो 0 है, यहाँ कितना होता है, π/2 होता है। यहाँ क्या होता है अपना, पाई होता है। यहाँ कितना होता है, 3π/2 होता है और यहाँ कितना होता है, 2 पाई होता है। इस प्रकार से चलता जाता है, ठीक है। इधर होता है अपना -π/2। और 11th क्लास में पढ़ रखा होगा sin x cos x जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने पास में ग्राफ है सभी के ग्राफ आपने देखे होंगे। तो अब अपने को, और यहाँ आपको ध्यान है कि sin x का मान अधिकतम कितना होता है, 1 होता है और जो न्यूनतम है वो न्यूनतम थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल बराबर आएगा ना। तो ये कितना होता है, -1 होता है। तो अपने को पूछा किसका, एक तो y बराबर sin x का। तो y बराबर sin x का ग्राफ यही तो है। अरे किसका ग्राफ है, sin x का। y बराबर sin x का यही है अपना ग्राफ है। किसका ग्राफ बना लिया अपन ने, sin x का। अरे y को अपन क्या बोला करते हैं, f(x), कोई फंक्शन है जो क्या है, sin x है। तो sin x का ग्राफ बना लिया। sin x और एक क्या बोला है, अक्ष कौन सा है, तो अक्ष ये रहा। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, कई सारे आएंगे। लेकिन इसने कंडीशन अप्लाई कर दी। यहाँ कंडीशन क्या बोली है, कंडीशन ये बोला है कि अक्ष का मान 0 से लेकर के 2 पाई तक ही लेना है। कहाँ से कहाँ तक लेना है भाई, 0 से 2 पाई तक। तो 0 कहाँ है, ये रहा। तो 0 से लेकर के ये लो, 0 से लेकर के अपने को कहाँ तक चलना है, केवल और केवल 2 पाई तक चलना है। तो केवल इसी का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अपना sin x है और अक्ष है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल यही है 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो मैंने बोला था ये ऐसी आकृतियों को अपन क्या बोलते हैं, सममित आकृतियां बोलते हैं। अरे ऐसी आकृतियों को अपन क्या बोलते हैं, सममित आकृतियां। तो आप क्या करो, अरे जैसी ऊपर दिख रहा है वैसा का वैसा ही बिल्कुल नीचे दिखता है, तो बस इसका निकाल लो और इसको किससे गुणा कर देना, 2 से गुणा कर देना, तो दोनों का आ जाएगा। या फिर मैंने एक तरीका आपको और बताया था कि कहीं पर भी कोई भी फंक्शन 0 हो जाए तो पहले तो आप कहां से कहां तक निकालोगे, 0 से पाई तक, और प्लस फिर कहां से कहां तक निकालोगे, पाई से 2 पाई तक, और दोनों को जोड़ लेंगे। और क्षेत्रफल ध्यान रखना हमेशा किसमें होता है, प्लस में, पॉजिटिव होता है। दोनों जो मान आएंगे ये हो सकता है +2 आए और 2 ही आएगा और मोड लेना है। और प्लस इसका जब निकालोगे तो इसका आएगा -2, इसका भी मोड ही लेना है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, प्लस में। तो 2 और 2 कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। और बाकी ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो इनका आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मैं बता देता हूं। देखो जब भी अपने को इस तरीके का, जैसे sin x हो चाहे cos x हो, दोनों में आपको क्या करना है, यदि इतना है, ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल 2 होता है, चाहे निकाल करके देख लीजिएगा। जैसे अभी निकाल करके मैं बता दूंगा। तो शॉर्ट में यदि देखना है आपको आंसर चेक करना, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसका कितना होता है, 2 होता है और इसका भी कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया आंसर, ठीक है। यदि अपने को पूछे
0 से लेकर के π/2 तक, तो 0 से π/2 तक आपको ध्यान आएगा कि पूरा 2 है, तो मैंने आधा किया, तो आधे का कितना होगा 1 होगा, 2 का आधा 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, 4 हिस्सों में बांट लीजिए, कितना हो गया 4 हो गया। यदि आपको केवल और केवल कहां से कहां तक पूछे 0 से π/2 तक, तो मैंने बता दिया कितना आएगा भाई 1 आएगा, ठीक है। यदि आपको 0 से 3π/2 तक पूछे, केवल कहां तक पूछे यहां तक पूछे, केवल और केवल यहां तक, तो मैंने आपको बताया यहां से यहां तक का तो कितना पूरा 2 और यहां से यहां तक का कितना 1, क्योंकि पूरा 2 है और आधा आधा कर लो 1-1 हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट थोड़ी करोगे, बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में अपने को पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो एक बार इसको कर लेते हैं साफ, फिर करते हैं इसको सोल्व। तो अब इसको सोल्व करूं तो मैंने सोल्व करने का तरीका क्या बताया, एग्जाम में अपने को कैसे सोल्व करना, तो मैंने बोला कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अपने को किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेता हूं मैं, किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि निकालना है, तो मैंने बोला कहां से कहां तक का क्षेत्रफल निकाल लो, अरे ये सेम ही तो है, तो का आप 1 निकाल लीजिए, ये निकाल लेता हूं मैं कहां से कहां तक, और इसको मैंने बोला था कि आपको लिखना क्या है, जैसे इसी को मैं लिख देता हूं, ये जो है ये तो अपना dx है और ये अपना क्या है y है, अरे एक छोटा सा हिस्सा काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना y dx, ठीक है, y dx हो गया। यदि dx के सापेक्ष समाकलन करना तो लिमिट भी अपनी अक्ष की ही आएगी, तो अक्ष की लिमिट कहां से कहां तक है 0 से π तक, और जो भी क्षेत्रफल आएगा हमेशा क्या है, कैसा लेना है भाई, धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है, और किससे गुणा कर दीजिए 2 से, तो पूरे का आ जाएगा। तो सोल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। अब तो देखो कोई ज्यादा समस्या होने वाली ही नहीं है, कैसे 2 तो है, y का मान में रख देता हूं, अरे ये अक्ष में तो सारे किस में होने चाहिए, अपने अक्ष में होने चाहिए, तो 0 से π है, और y का मान रख दीजिए, y का मान है कितना साइन अक्ष है, तो साइन अक्ष dx है, तो इसको सोल्व करोगे तो साइन अक्ष का समाकलन आपको ध्यान हो गई, साइन अक्ष का समाकलन क्या होता है भाई माइनस कोस अक्ष, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π तक, और मैंने बोला है कि जो भी मान आएगा वो कैसा लेना है भाई, पॉजिटिव लेना है, मोड लगाना है ना, तो मोड लगा लीजिएगा ताकि कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। मोड नहीं लगाओगे तो हो सकता है तुम्हारे आंसर माइनस में आ जाए, तो उतना ही करके छोड़ दो, तो मैं क्या कर लेता हूँ मोड लगा लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे सोल्व जब करोगे तो मिलेगा क्या आपको, ये लीजिए, जब सोल्व करोगे 2 तो है ही है, माइनस में कहाँ भेज देता हूँ बाहर, अरे कॉन्स्टेंट ही तो है, तो कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस को मैंने बाहर भेज दिया। अब यहाँ रखोगे अक्ष की जगह एक बार तो पाई रखो, अक्ष की जगह कितना रख दिया मैंने पाई, ठीक है, पाई रख दिया, बीच में किसका चिन्ह हमेशा माइनस का, अरे ये बड़ा माइनस तो मैं कहाँ ले आया बाहर, अब आप तो ये मानो कि ऐसा ही है, ये माइनस में कहाँ ले आया बाहर ले आया, ये है -2 तो है, अक्ष की जगह में पहले क्या रख रहा हूँ पाई, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट कितनी है पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट रखूँ, नीचे वाली लिमिट कोस 0, हल करोगे तो देखो कितना आ जाएगा 2 तो है, और कोस पाई का मान आपको ध्यान होगा, कोस पाई का मान कितना होता है -1 होता है, अरे कोस पाई का मान कितना होता है -1, क्योंकि कोस 0 का मान 1 तो पाई पर -1, और कोस 0 का मान कितना होता है भाई 1 होता है, तो ये लो कितना आ गया -2 और -1 और -1 -2 गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 4, तो आ गया क्या, और ये तो मैंने बोला था इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आएगा 4 आएगा, तो देखो अभी भी कितना आ रहा है 4, और लगाना क्या अंत में, तो आपको ध्यान होगा वर्ग इकाई तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किसी न किसी के स्क्वायर में होता, चाहे सेमी स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, तो वर्ग इकाई बोल दो, चाहे इकाई स्क्वायर बोल दीजिए, तो ये इसका हो गया आंसर। अब करते हैं, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 4th वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे से देखिएगा। तो जो 4th जो क्वेश्चन है इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, इसका डायग्राम बनाता हूं। अब डायग्राम कैसे बनाऊं, ठीक है, तो डायग्राम कैसे, आप तो रूट अक्ष का ध्यान होगा, y बराबर रूट अक्ष का कैसा होता है, तो y बराबर रूट अक्ष का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से होता है, तो आपको ध्यान आएगा, ये अपना अक्ष ये y अक्ष, ये अपना 0 हो गया, रूट अक्ष का इस प्रकार से हुआ करता है, ये किसका ग्राफ होता है भाई रूट अक्ष का, y बराबर रूट अक्ष का, ये लो किसका ग्राफ हो गया, ये y बराबर रूट अक्ष का। अब चाहे रूट अक्ष हो, चाहे 2 रूट अक्ष हो, चाहे 3 रूट अक्ष हो, अपना ग्राफ ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो अपने को कहां से कहां तक का पूछा है, एक तो ये हो गया अपना y बराबर रूट अक्ष, ये तो अनंत तक चल रहा है,
तो सारे थोड़ी निकालेंगे, ऐसे तो क्षेत्रफल भी अपना क्या होगा, अनंत ही होगा। लेकिन अपने को कहाँ से कहाँ तक दिया है, निकालना तो इसी का है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, एक अक्ष बराबर 0। अच्छा, अक्ष बराबर 0 कौन सा है, तो आपको ध्यान में आएगा अक्ष बराबर 0 पर बोलते किसको है, वाई अक्ष को। ये जो वाई अक्ष होता है इसी को अपन क्या बोला करते हैं, अक्ष बराबर 0, क्योंकि इस पर कहीं पर भी देख लो हमेशा अक्ष का मान क्या होता है, 0 होता है। अरे वाई अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है अक्ष बराबर 0, और अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0। तो अक्ष बराबर 0 का मतलब ये लाइन, ठीक है, गड़बड़ कर देते हो, ये कर देते हो ना, तो ये क्या हो गया अपना अक्ष बराबर 0 और एक अपना क्या है, अक्ष बराबर 1। तो अक्ष बराबर 1 का होगा, अक्ष का मान 1 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो ये लो, ये अपना क्या हो गया भाई, अक्ष बराबर 1। तो अपने को इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। एक तो अपना क्या हो गया, y बराबर √2 रूट अक्ष, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा हो गया भाई, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल अपना ये हो गया। तो इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करोगे तो आपको ध्यान आएगा, पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैंने बोला था एक छोटा सा हिस्सा काट लिया करो एक, है ना, इसको तो लिख दो dx, क्योंकि अरे इधर काटा अपन ने, ऐसे काटा है, तो ये जो छोटा सा मान है ये किसका मान है, अक्ष का मान है, और अक्ष में अंतर बहुत ही कम है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला था, d बोला था। ये y तो ज्यादा है क्या, अरे y तो पूरा का पूरा y है ना, तो ये लो, तो इसका क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि लिख देते क्या है, अपन लिख देना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, इसको नाम दे दिया O, इसको दे देता हूं A, इसको दे देता हूं B। तो अपने को एरिया निकालना है, AR, एरिया ऑफ किसका, O A B और O, अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है OABO का। तो मैंने क्या बोला था कि इसको क्या कर देंगे, y dx। अरे आयत का क्षेत्रफल है क्या, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन ये जो कई कितने का आयत बनेंगे, यहाँ बहुत सारे आयत बनेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक है। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, आंसर। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, तो सोल्व करेंगे तो y का मान रख देता हूँ पहले। y का मान कितना है, y का मान है 2 √ x और dx, और √ x का मान मैं रखूंगा, तो √ x का मान क्या होता है भाई, √ x का मतलब x की घात 1/2 dx, ये जो 2 है वो तो है ही है, और इसका जब समाकलन करोगे तो क्या आएगा, x की घात 3/2 तो 3/2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1 तक है, और जब इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। देखो 2/3, इसको तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये जो 2/3 ना ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो ना, और बचा क्या, x की घात 3/2, और 0 से लेकर के कहाँ तक है भाई, 1 तक है। तो ये तो हो गया, बाहर कितना हो गया, 4/3, और यहाँ जब पहले अपर लिमिट रखोगे 1, तो 1 की घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखो 0 की घात 3/2, तो आ जाएगा कितना, अरे 1 की घात तो कितनी कर लो, 3/2 करोगे तो भी 1 ही आएगा, और 0 की घात कितनी कर लो, क्या आता है 0। तो यहाँ बचा क्या, 1 को इसे गुणा कर लीजिए, कितना आ गया भाई, 4/3 वर्ग इकाई। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो 5वां प्रश्न है वो क्या है, वो ये है कि y बराबर मोडक्स है। इस मोडक्स का अपने को क्या करना है, आगे और दिया है, इसका भी कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, कोई वक्र बनेगा, x बराबर -3, इसका भी कोई ना कोई वक्र बनेगा, और x बराबर 1, इसका भी कोई ना कोई वक्र बनेगा, रेखा बनेगी इन दो से, तो ना ये दो रेखाएं बनेगी, और अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, तो डायग्राम बनाऊंगा किसका, जो सॉल्यूशन करते हैं किसका, अपन 5th वाले का करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा क्या, देखो आप तो ये बताओ, ये x अक्ष हो गया, ये अपना y अक्ष हो गया, ये अपना मूल बिंदु हो गया। मोडक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो मोडक्स है इसका ग्राफ इस तरीके का होता है। मोडक्स का ग्राफ है, यदि वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए हमेशा जो आंसर आएगा वो केवल कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, चाहे मान रख रख के देख लीजिएगा। ये जो ग्राफ है ये आपको आने चाहिए, जो क्लास 11th है उसमें आपने पढ़ रखा है। जैसे मोडक्स का ग्राफ ये है, y बराबर अक्ष का ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, y
बराबर अक्स स्क्वायर का ऐसा होता है, घुमा हुआ यू शेप में होता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ये अगला है, ये अपना क्या है, परवलय है। तो परवलय का भी अपन देखते हैं। क्लास 11th में जो 12th एक्सरसाइज थी, जो 12 प्रश्नावली थी, उसमें मैंने करवा रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है तो पहले एक बार वो पढ़ लीजिएगा, उससे आपके सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बस आप उसका ऊपरी तरीके से, ऊपरी तौर से आप देख लीजिएगा जो 12 प्रश्नावली है, कि शुरू के वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी प्रश्नावली शुरू होती है तो उसका केवल बेसिक देख लो, तो बेसिक देखने से ही आपके क्या आ जाएगा, ये चीजें समझ में आ जाएगी कि ग्राफ कैसे बनते हैं, परवलय के, वृत्त के, दीर्घवृत्त के और अति परवलय की यहाँ कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो अति परवलय देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को केवल 3 चीज देखनी है, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त। उन तीनों को वहां से आप देख लीजिएगा तो आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपन बात करते हैं इसकी, y बराबर मोड x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। y बराबर मोड x ये हो गया, ठीक है। और क्या आपको ध्यान है, जब y बराबर मोड x मैंने लिखा है, y बराबर मोड x मैंने लिखा है, चाहे आप ऐसे भी देख लीजिए, बिना इसके करोगे, बिना ग्राफ के करना चाहो तो उससे भी आप कर सकते हो। मैंने बोला था कि इसको दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत बस वही होती है जब इसका मान 0 हो जाता। तो 0 कहाँ हो रहा है, जब x का मान 0 रखने पर 0 तो आ रहा है, वक्र 0 हो गया। और एक क्या बोला है, चलो एक बार आप ये ऐसा देख लीजिए, और y बराबर मोड x है, तो आपको ध्यान है कि जो मोड x है इसका आंसर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तो कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। जब x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, तो ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब इधर तो ये किसका होगा, माइनस का। इधर तो इसको अपन क्या बोलेंगे, y बराबर माइनस अक्स बोला करते हैं, और इधर वाले को अपन क्या बोला करते हैं, y बराबर अक्स बोला करते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस अक्स कैसे हो गया, आप तो बोलते हो कि मोड तो हमेशा प्लस में आता है, लेकिन फिर हो गया कैसे, ये कैसे हो गया, ये मामला गड़बड़ कैसे हो गया, प्लस अक्स और माइनस अक्स कैसे आ गया। तो इसका मतलब आप तो ये समझिए, मैंने क्या बोला है, अक्स की कोई वैल्यू पुट कीजिए जो क्या हो, 0 से बड़ी हो। आप कोई भी मान रखो जो 0 से बड़ी है, मैंने 5 रखा, तो 5 रखने पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 रखने पर ये आएगा, 5 रखने पर 5 ही आएगा। लेकिन जैसे आप अक्स का मान 0 से छोटा पुट करोगे, 0 से छोटा कैसे, जैसे मैंने -5 रखा, तो -5 क्या है, 0 से छोटा ही तो है। तो आप यहाँ भी अक्स की जगह -5 रखिए, देखो अक्स की जगह -5 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं। तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोड अक्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, अक्स भी होती है और माइनस अक्स भी होती है। अक्स तो कब, जब अक्स का मान 0 से बड़ा हो, और माइनस अक्स कब, जब अक्स का मान 0 से छोटा हो। तो अक्स का मान जब 0 से बड़ा होगा, जब अक्स का मान 0 से बड़ा है तो वाई का मान क्या हो रहा है, अक्स। जब 0 से छोटा है तो y का मान क्या हो रहा है, माइनस अक्स हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक तो ये हो गया अपना ग्राफ, ठीक है। और क्या, तो और अपने को ये दिया है अक्स बराबर -3। अक्स बराबर -3 किधर होगा, इधर ही तो होगा। ये अपना वक्र जो बना वो किसका बना, अक्स बराबर -3 का। और एक अक्स बराबर 1 का, अक्स बराबर 1 का कहाँ बनेगा, इधर ही तो बनेगा। ये लो, अक्स बराबर किसका बन गया भाई, 1 का बन गया। अब अच्छा, और एक और है अक्स अक्स। तो अक्स अक्स कौन सा, ये अपना अक्स अक्स है, ये लीजिए, ये अपना अक्स अक्स है। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा दिख रहा है आपको, इससे परिबद्ध क्षेत्र कौन सा दिख रहा है, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, बंद क्षेत्र कौन सा दिख रहा है। देखो एक तो ये था, एक ये और एक ये, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र मेरे को कौन सा दिखाई दे रहा है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये वाला। कौन सा, ये वाला, देख लीजिए चाहे, देखो जो तीनों सफेद लाइन है, जो तीनों सफेद लाइन मैंने वक्र सभी बना दिए तीनों सफेद लाइन से। देखो जो सफेद मैंने लाइनें खींची है वो अपना क्या है, ये जो दे रखे हैं, और इनसे घिरा हुआ क्षेत्र पर आपको इसी प्रकार तो दिखाई दे रहा है, ये लो। तो इसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो एक तो है डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या, तो आपको दिख रहा होगा कि ये किसका, अरे ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है, अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 दिख रहा होगा। ये जो बिंदु है ये कितना, -3 ही तो है, लेकिन जो दूरी है, अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 3, और ऊंचाई कितनी, जब 3 रखोगे, जब -3 रखो, यहाँ x की जगह -3 रखो, तो -3 रखने पर कितना आएगा, अरे x की जगह -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 ही तो आएगा। अरे कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया भाई, 9/2, तो ये हो गया। और इसका देखोगे तो 1/2, अरे ये भी त्रिभुज बन रहा है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है, 1 है। अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 1,
और ऊंचाई देखोगे, जब x का मान 1 रखोगे तो y का मान भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब x का मान 1 रखोगे तो y का मान 1 आ रहा, तो ये जो ऊंचाई है वो भी कितनी हो गई, 1। ये लो, तो आ गया कितना, 1/2। जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। एलसीएम 2 आ गया, 9 और 1 10, 10/2 कितना हो गया, 5। लेकिन इस तरीके से अपने को नहीं करना है। ये तो हो गया इसका शॉर्ट तरीका। इसको आप अप्लाई कर सकते हो जो भी कंपटीशन एग्जाम जो होती है, जो या ऑप्शनल जो एग्जाम होती है, उनमें अपने ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ अपने को क्या करना है, बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से थोड़ी करेंगे। फिर समाकलन क्या काम का, समाकलन भी तो काम में लेना है क्या? अरे प्रश्नावली का नाम ही क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। मतलब समाकलन काम में कैसे आता है, कहाँ काम आता है, लेकिन आपने तो समाकलन काम में लिया ही नहीं। तो फिर तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, समाकलन का यूज करके अपने को सोल्व करना है। अरे क्योंकि नाम जैसा है, प्रश्नावली का नाम है, वैसे ही अपने को सोल्व करना है। करते हैं। मैंने क्या बोला, पहले तो आप क्या करो, एक छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए कोई भी, इधर ये लो dx। अरे अक्ष का ही तो है, अरे अक्ष की तरफ ही तो ले रहा हूँ बहुत छोटा सा, तो dx। यदि y की तरफ लेता बहुत छोटा सा तो वो होता dy। ये अक्ष की तरफ ले रहा हूँ बिल्कुल छोटा सा, और ये y तो देखो बड़ा है क्या, अरे y तो बड़ा है, तो ये हो गया क्या, अपने को किसका क्षेत्रफल निकालना है, लिख लेना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरा लिख लेना आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल निकालना, तो पहले कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, अच्छा होगा क्या, पहले तो ये बोलो समाकलन y dx, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट देख लो -3 से 0 तक। आप डायरेक्ट मत कर दीजिएगा कि -3 से 1 तक कर लो। मैंने बोला था कि गड़बड़ कहाँ होती है, जब अपना ग्राफ कितना आ जाता है, 0 पर आ जाता है। जो अपना जो वक्र है इसका मान यदि 0 हो जाता है तो इसको टुकड़ों में करके करना है। टुकड़ों में कैसे, पहले -3 से 0 देख लो, लिमिट x की है तो लिमिट x की कितनी है, -3 से लेकर के 0 तक, और जो भी मान आएगा वो हमेशा कैसा लेना है भाई, पॉजिटिव लेना है। प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये लो प्लस। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक आएगा क्या, वही y dx। अरे y dx ही आएगा, लेकिन लेना कैसा, पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, अब करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ तो y का मान कितना है, यहाँ तो जो y है इस y का मान कितना है भाई, -x है, ठीक है, dx। जो भी आएगा मोड लगा दिया, पॉजिटिव लेना है, माइनस आएगा तो भी प्लस ही लेंगे। और y का मान यहाँ देखो 0 से 1, 0 से 1 तक देखो y का मान किसके बराबर है, अरे अक्ष के बराबर है। किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है। तो मैं y की जगह क्या रख लेता हूँ, अक्ष रख लेता हूँ, और dx और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। बस समाकलन कर लीजिए, हल कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये लो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ और सोल्व करते हैं। जब सोल्व करोगे तो देखो माइनस तो कॉन्स्टेंट है, जब अक्स का करोगे तो मिलेगा क्या आपको, x स्क्वायर बटा 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 0 तक है, और प्लस इसका भी करोगे तो x का क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर बटा 2, लिमिट 0 से 1 तक है। जब सोल्व करोगे सोल्व करोगे सोल्व करोगे, सोल्व करते हैं करते हैं करते हैं, ये लीजिए। तो सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस जो है वो है बाहर वाला है, और x की जगह 0 रख दीजिएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 बटा 2, माइनस का चिन्ह, और -3 रखोगे, x की जगह कितना रखोगे, -3, तो -3 का स्क्वायर 9, और बटा में कितना है 2, ठीक है, और प्लस, और जो भी आएगा ध्यान है कि किस में लेना है भाई, मोड में। मतलब नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव ही लेना है, बाकी यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा। कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो वो गड़बड़ नहीं हो इसलिए मैं हर जगह क्या लगाता हूँ, मोड लगा रहा हूँ। मेरे को तो पता चल जाएगा, लेकिन कई क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें आपको क्या हो जाएगा भाई, डाउट हो जाएगा कि इसको करे कैसे, है ना। उसका आंसर आपके गलत आएगा। आप करोगे सही, पूरा सही करोगे, लेकिन अंत में जा करके ही थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, और उसके कारण आपका नंबर कट जाएगा भाई। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ही क्या लगा दे रहा हूँ, मोड, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल आएगा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। हाँ ये लो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, लगा देंगे पॉजिटिव। ये लो बाद में लगा दूंगा, मैं थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं नहीं लगा रहा ना। और अक्स की जगह यहाँ रखो, देखो अक्स की जगह यहाँ कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 बटा 2, फिर माइनस का चिन्ह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 बटा 2। सोल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 0 बटा 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने हो गए भाई, 9 बटा 2, और प्लस कितना बचा यहाँ, 1 बटा 2। एलसीएम लोगे, देखो डायरेक्ट अपनी यही तो पहुंच गए थे, और यही तो आने वाला है। चाहे देख लीजिए, एलसीएम 2 लोगे तो 9 + 1
कितना हो गया 10/2 कितना हो गया 5 वर्ग इकाई। इसका क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। अब जो छठवां क्वेश्चन है वो ये बोला कि x स्क्वायर बराबर 4ay परवलय बनाना। क्या बनाना परवलय बनाना। मैं फिर बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं देखा है जो 12th चैप्टर जो है 11th क्लास का तो वो देख लीजिएगा, वहां से आपके सभी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा वरना समझ में नहीं आएगा कि डायग्राम बना कैसे। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 4ay, तो x स्क्वायर बराबर 4ay, तो मेरे को ध्यान में है कि ये बनेगा किधर, किधर बनेगा परवलय किधर बनेगा जिसकी घात 1 होती है। तो घात 1 किसकी है y की है, घात 1 किसकी है घात 1 y की है, तो ये y की दिशा में ही बनेगा। और y की कौन सी दिशा में, y किसका है यहाँ प्लस का है, तो y की धनात्मक दिशा में बनेगा। किधर बनेगा भाई y की धनात्मक दिशा में। तो बनाता हूँ y की धनात्मक दिशा में बनाते हैं। ये लीजिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, इधर बना लेते हैं। ये लो, ये अपना x अक्ष, ये अपना y अक्ष, ये अपना मूल बिंदु है। बनाऊंगा y अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ, ये लो y अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ बना लिया मैंने। तो ये बन गया क्या अपना x स्क्वायर बराबर 4ay। अच्छा साफ नहीं दिखा होगा, ये लो 4a, ये लो 4ay है ना, x स्क्वायर बराबर 4ay। ये अपना हो गया परवलय, ये लो परवलय। और एक अपने पास में क्या है अक्ष अक्ष, तो अक्ष अक्ष भी बना लेता हूं मैं। तो क्या यही है क्या अपना अक्ष अक्ष, बिल्कुल यही है अपना अक्ष अक्ष। और एक क्या अक्ष बराबर 2, अक्ष बराबर 2 की लाइन कौन सी होगी, इधर ही तो होगी कहीं ना कहीं। ये अपनी किसकी लाइन होगी भाई अक्ष बराबर 2 की। अब जो व्हाइट लाइन से जो भी व्हाइट मैंने बनाया है इससे घिरा हुआ क्षेत्र आपको कौन सा दिख रहा है, बंद क्षेत्र कौन सा दिख रहा है, तो बंद क्षेत्र आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से तो दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। पहले तो आप क्या करोगे, देखो इधर ही तो मैंने काटा है तो ये हो गया dx और ये ऊपर वाला वही का मान हो गया। तो वही काम अपने को यहाँ करना है कि दिशाएं भाग का क्षेत्र निकालना है, या फिर नाम दे लीजिए OAB है ना। तो एरिया ऑफ किसका OABO वापस O तक आ गए है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो कहाँ से कहाँ तक निकालोगे। पहले तो ये देखो छोटा सा टुकड़ा क्या है y dx है, यहाँ dx लिखा हुआ तो लिमिट भी x की आएगी। और लिमिट x की है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के कहाँ तक चल रही है 2 तक। ठीक है, और लिमिट अपनी x की है तो यहाँ क्या आएगा dx आएगा। सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो देखो इसको सोल्व कर लेता हूँ, अपना क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो, डायरेक्ट आप y का मान रख लीजिए। तो y का मान मैं रख लेता हूँ यहाँ से। देखो y का मान आएगा क्या, तो y का मान आएगा x स्क्वायर बटा 4a कहाँ आ जाएगा बाहर, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 0 से 2 तक dx बस हो गया ये। तो अब इसका समाकलन तो आपको आता ही होगा, x स्क्वायर का x क्यूब बटा 3 हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। मैं लगाता हूँ आगे, तो आगे सोल्व करूँगा तो 1 बटा 4 थी 12a तो ये हो गया। अच्छा 12a कैसे हो गया, 3 को मैंने आगे ले लिया, कॉन्स्टेंट है, बाहर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे यहाँ तो नहीं लिया था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ तो नहीं लिया था बाहर, मत लो, चाहे नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर के अंदर रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप बोलो चाहे आप इससे करके सोल्व कर लीजिएगा, मैं एक बार अंदर के अंदर ही सोल्व करके बता देता हूँ कि आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप एक बार इसको बाहर लेकर के भी देखिएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो देखो मैं यहाँ रखता हूँ पहले 2, तो 2 का क्यूब या डायरेक्ट कर देता हूँ। जब x की जगह 2 रखोगे, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 बटा 3 डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिखोगे। और माइनस जब 0 रखोगे तो 0 का क्यूब 0 बटा 3 0। तो सोल्व करोगे तो कितना हो गया 1 बटा 4a, और यहाँ कितना है भाई 8 बटा 3। तो आ गया कितना, तो ये आ गया कितना 8 बटा 4 3 12। तो 8 बटा, और कट रहा है ये तो, अरे पहले तो कट रहा है तो पहले आप काट लीजिए। किससे कट रहा है भाई, 2 से 2 दूनी, या डायरेक्ट 4 से कट रहा है तो 4 दूनी 8। तो आ गया कितना 2 बटा 3a। क्या किस में आएगा भाई, वर्ग इकाई में। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 8 रह गया, 7वां सेम यही क्वेश्चन है,
बस यहाँ जो डिजिट है वो चेंज है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर और इसको लिखोगे 3 का स्क्वायर। जो 9 होगा तो 9 को लिख लेना 3 का स्क्वायर। तो उसमें ए का मान भी दे रखा है, बी का मान भी दे रखा है, तो उसको तो आप खुद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अपने पास जो दीर्घवृत्त है इसका अपने को संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसमें थोड़ा सा फर्क है तो अपन कर लेते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं, विशेष फर्क नहीं, ये समझ में आ गया तो वो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। प्रश्न नंबर जो 7 है, तो देखिए जो 8वां क्वेश्चन है ये अपने पास में है कि x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो ये बनाता हूं मैं, पहले तो इसका डायग्राम बनाऊंगा। तो डायग्राम बनेगा कैसे, तो आपको ध्यान में है कि जो दीर्घवृत्त है वो 2 प्रकार से बना करते हैं। जो दीर्घवृत्त है वो 2 प्रकार से बना करते हैं। एक तो जिसका दीर्घ अक्ष x अक्ष की तरफ हो, और एक कौन सा, जिसका दीर्घ अक्ष जो है y अक्ष की तरफ हो। यदि a का मान बड़ा है, यदि a का मान बड़ा है तो वो x अक्ष की तरफ बनेगा, और जिसमें b का मान बड़ा है तो वो y अक्ष की तरफ बनेगा। तो यहां कुछ दिया ही नहीं है, कौन बड़ा और कौन छोटा कुछ नहीं बोला है, चाहे कैसा भी हो। अपन तो बना लेते कोई सा एक मान लो अपने मन से। तो मैं मान लेता हूं कैसा है, तो कैसा है कैसा है कैसा है, तो मैं बना लेते हैं ऐसा है। ये लो कैसा है, ऐसा है अपना दीर्घवृत्त। ये लो, ये अपना क्या बना लिया भाई, दीर्घवृत्त बना लिया। तो इसका अपने को पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस दीर्घवृत्त का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना पूरा ही। तो पूरा तो कैसे निकालूं, कहां से शुरुआत कहां खत्म। अरे पहले तो ये बताओ ये बिंदु है क्या। जब आपको ध्यान में है कि ये जो डायग्राम है इसका जो समीकरण होगा वो क्या है, अरे यही तो है, बनाने की जरूरत ही नहीं है, लिखा हुआ ये ऊपर। ये लो, ये अपना ये इस दीर्घवृत्त का क्या है, समीकरण है। यदि ये समीकरण होता है दीर्घवृत्त का तो ये ए, तो ये दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है भाई, ए होती है। मतलब ये जो बिंदु हो गया वो क्या हो गया, a,0, और ये जो दूरी होती है वो b होती है, क्या होती है b। तो इसी से अपना पता चल जाएगा, देख लो यहीं से देख लो। यदि a बड़ा होगा और b छोटा होगा तो इधर से तो चौड़ा होगा, ऊपर से चपटा होगा, और यदि b बड़ा होगा और a छोटा होगा तो वो कैसे बनता, a से बनता। ठीक है, इसको खड़ा कर लो। ठीक है, ये भी आधा है तो ये लो, ये हो गया अपना 0,b। अरे जब b का ये किसका मान है भाई, y का, y का मान b है तो x का मान तो 0 है ही है। और इधर लिखोगे तो ये -a,0, बाकी लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपना 0,b लिखने की कोई 0,-b क्योंकि नीचे की तरफ है। अब मेरे को तो पूरे का निकालना है भाई, तो पूरे का तो निकलेगा नहीं, ऐसे तो निकाल नहीं सकते। अरे कहाँ से शुरू कहाँ खत्म, ए से शुरू ए पर ही खत्म, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो अपन क्या करते हैं, सममित आकृति है, आपको दिख रही होगी आकृतियां कैसी है, सममित आकृतियां है। जो इसका क्षेत्रफल होगा, किसका, जो इस एक का क्षेत्रफल होगा, ये लो, जो इस एक आकृति का क्षेत्रफल होगा वो ही किसका होगा। अरे जो जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका, उतना ही इसका और उतना ही इसका। तो आप बस इस एक का निकाल लीजिए और इसको किससे गुणा कर देना, 4 से, तो आ जाएगा किसका, पूरे का। अब इसी प्रकार से जब आप 7वां प्रश्न देखोगे तो 7वें प्रश्न में केवल इतना ही पूछा है, x अक्ष से ऊपर का। तो x अक्ष से ऊपर का मतलब केवल इसका ही पूछा है। तो आप एक का निकाल लेना और उसको किससे गुणा कर दोगे, 2 से, तो पूरे का आ जाएगा। करना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। सो 7वां प्रश्न नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं 7वां हल जरूर करवाऊंगा यदि आपको नहीं आता है तो। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करोगे तो वही बात आ गई। वही बात, क्या बात आ गई, तो बात क्या, तो देखिए एक छोटा सा हिस्सा अपन ने काटा जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, dx, और ये अपना किसका मान है भाई, y का। ठीक है, y का मान है। तो अब आप देखोगे अपने को तो किसका निकालना, पूरे का। पूरे किसका क्षेत्रफल निकालना है, पूरे दीर्घवृत्त का, पूरे के पूरे ही दीर्घवृत्त का अपने को क्या निकालना है, पूरे के पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करोगे, पूरे का तो निकालना नहीं, मैंने बोला था इस एक का निकाल लो। इस एक का निकाल करके किससे गुणा कर लूंगा, 4 से। तो एक का निकालूंगा तो कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो ये बोलो इस छोटे से का निकाल लो।
एक आयत का क्या होगा, वाई डी एक्स होगा, ठीक है, वाई डी एक्स लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये डी एक्स लिखा है, इसका मतलब लिमिट भी किसकी आएगी, अपनी लिमिट भी अपनी एक्स की आएगी। तो एक्स की लिमिट देखो, ये जो आयत है ऐसे कितने आयत बन रहे, बहुत सारे आयत बन रहे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तो देखो 0 है एक्स का मान, यहाँ कितना है a है, तो 0 से लेकर के कहाँ तक है, a तक है। और जो भी आएगा उसको किससे गुणा कर लेंगे, 4 से। और एक चीज और ध्यान रखनी, जो क्षेत्रफल आएगा हमेशा कैसा लेना, धनात्मक ही लेना है, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सोल्व करता हूँ, तो पहले मैं y का मान रखता हूँ 4, तो भाई 0 से a, y का मान मैं रखूंगा, तो y का मान क्या आएगा, यहाँ से आप y का मान निकालिएगा, आराम से निकालिएगा। तो y का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो बढ़ा लेता हूँ मैं, देखो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यही तो हो गया। अरे इसको इधर ले गया, y का मान निकालने के लिए है ना, तो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया, ए स्क्वायर, तो आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर भेज दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया, क्या आ गया भाई, बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटा दीजिए, इधर क्या लग जाएगा भाई, रूट लग जाएगा, तो रूट लगाओगे तो स्क्वायर से रूट हट गया, क्या आ गया भाई, बी, और स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ गया, ए, और बचा क्या, अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका मान आएगा भाई, वाई का। तो वाई का मान मैं रखता हूँ यहाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वाई का मान निकालने के लिए यहाँ। तो देखो वाई का मान आया कितना, यहाँ से देखो वाई का मान डायरेक्ट भी पता चल सकता है अपने को, कितना आएगा भाई, बी बटा ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी जब मेहनत करोगे तो प्रैक्टिस में जब आ जाएगा रूटीन में, तो आप इसको देखते ही पता लगा लोगे कि क्या आएगा यहाँ, ठीक है। आप इसको तो कहाँ ले जाइए, ऊपर, बी बटा ए, अरे जब वाई का मान निकालना है तो बी बटा ए, ठीक है, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अरे ये तो कोई काम ही नहीं आएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यदि एक्स का मान मेरे को निकालना होता, यहाँ यदि किसका मान निकालना होता, एक्स का, मैं बिना सोल्व किए भी बता सकता था डायरेक्ट। देखो क्या करता मैं, ए बटा बी, क्या करता है यहाँ, ए बटा बी और अंडरूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाता, ठीक है। अरे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस जब रहेगी, जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतनी जल्दी आप सोल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, वरना तो मेहनत करते रहो चाहे, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो क्वेश्चन है अच्छे से इसको देखिएगा, जो 8वां प्रश्न है बोर्ड की एग्जाम में कई बार आ चुका है, कम से कम 2 या 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, ज़्यादा नहीं तो 3 बार तो कम से कम ये क्वेश्चन पूछ ही चुका है पिछले 10 सालों में। तो देखिए जो 8वां क्वेश्चन है इसको अपन सोल्व कर रहे थे, तो यहां तक अपन पहुंच गए, अच्छी बात है। चलो एक चीज आप ये बताइए कि मैंने y का मान चेंज क्यों किया। आप सोचिए कि जब लिमिट अपनी x की है तो सभी मान अपने किस में होने चाहिए थे, x में, इसलिए मैंने इसको भी x में चेंज कर लिया। अब तो इसका फॉर्मूला आपको आता ही होगा। अब इसका फॉर्मूला तो क्या है, एक बार मैं इसको बताता हूँ, फिर इसका मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट अपन कैसे सोल्व करते हैं ना। तो देखो 4 बी बटा ए अपना पड़ा है, ठीक है। जब इसका समाकलन करोगे तो समाकलन आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका समाकलन होता है, और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इसका जो समाकलन है वो बार बार यहाँ काम आएगा। अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको ना। तो क्या होता है भाई, एक्स बटा 2 अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। बस सोल्व कर लीजिए, ये मान अपना रखिए, और मान रखते ही अपना क्या हो जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा, अपने को आंसर मिल जाएगा। तो मान रख देता हूँ मैं, तो मान रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो 4b बटा ए तो बाहर पड़ा है, पहले तो a रखो। चलो a रखोगे तो a रखने पर यहाँ तो a, ठीक है। यहाँ जब a रखोगे तो a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया, 0, तो ये तो अपना पूरा ही 0 हो गया। और बचा क्या, a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स, एक्स की जगह a रखोगे तो a बटा a, और बीच में किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब रखोगे 0, तो 0 रखने पर वैसे ही 0, और कोष्टक रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई, कोष्टक रखना माइनस लगाने के बाद, है ना। और 0 रखा तो ये तो 0 हो गया,
तो 0 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने लिख लिया है ना। चलो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है ना। 0 यहाँ रखोगे तो a² बटा 2 साइन इनवर्स 0/a, ठीक है। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया देखो 4b/a² बटा 2 और ए से 1 कट गया तो आया कितना 1। तो साइन का मान 1 होता कहाँ, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन का मान 1 कहाँ होता है। तो आपको ध्यान आएगा कि कहाँ पर होता है भाई, π/2 पर। कहाँ होता है, π/2 पर। और माइनस ये a²/2 तो है ही है। 0 में 1 का भाग दोगे, 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 ही तो आएगा। और साइन का मान 0 कहाँ होता है वो भी आपको ध्यान में होगा। तो 0 का मान होता है 0 पर। तो ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा ही क्या हो गया अपना 0 हो गया। जब 0 से गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो जब हल किया मैंने तो आ गया क्या 4b/a, यहाँ आ गया क्या a² π/4, 4 से 4 कटा, a से 1 कटा, आ गया कितना πab। ये लो किस में आएगा भाई, वर्ग इकाई में। तो ये हो गया इसका आंसर। यदि शॉर्ट में याद रखना है तो आप शॉर्ट में भी इसको याद रख सकते हो कि जो दीर्घवृत्त है, यदि दीर्घवृत्त का फॉर्मूला क्या है, x² + y² + b² बराबर 1 है। तो इसका जब भी संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, πab, बस काम खत्म। अरे a क्या, x अक्ष की तरफ कितना है मान, और b क्या, y की तरफ कितना, चाहे यहाँ से देख लो ये a, ये क्या हो गया b हो गया। बस मान रखते ही अपना आ जाएगा शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में है ना। लेकिन जब सातवां जब करोगे तो सातवां आपको इस प्रकार का मिलेगा। सातवां किस प्रकार से मिलेगा, आपको इस प्रकार से मिलेगा y² बराबर 1। तो आप इस 4 को तो क्या लिख लीजिएगा 2 का स्क्वायर, y² बटा इसको क्या लिख लीजिएगा 3 का स्क्वायर बराबर 1। जब इसको हल करोगे तो और आपको केवल कौन सा पूछा है, केवल ऊपर ऊपर का पूछा है। इसमें केवल ऊपर ऊपर का पूछेगा, केवल और केवल ऊपर ऊपर का, है ना। ठीक है, तो आएगा क्या आपको ध्यान में है, पूरे का कितना हो गया, पूरे का πab। अरे पूरे का πab, तो केवल ऊपर ऊपर का पूछा मतलब आधा हो गया। अरे पूरे का आधा हो गया तो πab बटा 2, बस हो गया। देखो a का मान रख दो, a का मान कितना 2, b का मान कितना 3, ये लो कितना हो गया 3 पाई, ये लो आंसर हो गया। इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी। यदि बोर्ड में अपने को क्या लेना है, नंबर लेना है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जब मैंने बोला है जब कंपटीशन एग्जाम दोगे, जब अपनी बोर्ड के अलावा जो भी ऑप्शनल एग्जाम जो होते हैं तो उनमें आप ये डायरेक्ट काम में लीजिएगा। यदि आपको केवल इसका ही पूछे, केवल पहले चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल पूछे, तो ये तो पूरे का है, तो पहले चतुर्थांश के लिए क्या करोगे 4 का भाग दे लीजिए। अरे पूरे में 4 का भाग दे लोगे, 4 हिस्सों में बढ़ गया तो चौथे हिस्से का आ जाएगा, कोई हिस्से का भी, चाहे इसका देखो चाहे इसका देखो चाहे इसका देखो चाहे इसका देखो, आएगा कितना, हर एक भाग का क्या होगा πab बटा 4, और आधे का देखोगे तो πab बटा 2, πab बटा 2, तो आंसर मिल जाएगा आपको। अरे जिस भी प्रकार का आपका क्वेश्चन था उसमें देख लीजिएगा, जरूरी नहीं 4 और 9 था, मैंने तो अपने मन से लिया है, हो सकता है यही हो और हो सकता है चेंज हो। बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। मैं समझना चाहता हूँ कि पैटर्न किस प्रकार का अपना आता है।